तो सूरत की सूरत अब इंदौर में दोहराई गई है। ठीक सूरत की तरह ही इंदौर में भी एक उलटफेर देखा जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया है, यानी इंदौर में अब कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। वो बीजेपी विधायक रमेश मंडोला के साथ अपना नामांकन वापस लेने पहुंच गए। फॉर्म वापस ले लिया क्या? ले लिया। हाँ ले लिया वापस। नाम वापस ले लिया आपने? तो देखा कितने आश्वस्त थे वो, नाम वापस ले लिया। हाँ, क्यों वापस ले लिया ये नहीं मालूम। मालवा इंदौर क्षेत्र में वोटिंग में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार का बीजेपी में ट्वीट करते हुए स्वागत किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा सर्वी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि सूरत में भी यही हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद बाकी उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया था और बीजेपी उम्मीदवार बिना चुनाव के जीत गए थे। सवाल है कि क्या सूरत के ही तरह यहां पर भी बाकी उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले लेंगे और फिर निर्विरोध जीत का ऐलान हो जाएगा। दूसरे चुनाव के बीचों बीच कांग्रेस के इस बिखराव से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन भी कमजोर होता नजर आ रहा है। और आपको हम अब ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ है। कांग्रेस के खेमे में इस तरह की एक अफरा तफरी जो है वो और भी जगहों पर है, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में कल ही के दिन कांग्रेस को लोकसभा चुनावों से पहले एक और झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनावों में बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने को लेकर नाराज हैं। जाहिर है कि एक इशारा कन्हैया कुमार की ओर है, जो नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार हैं। इसके पहले आम आदमी पार्टी से तालमेल पर भी दिल्ली कांग्रेस नाराज रही है। अरविंदर सिंह लवली ने आप से कांग्रेस के गठबंधन पर दिल्ली यूनिट की नाराजगी की बात भी अपने इस्तीफे में लिखी है। तो कांग्रेस के इस खेमे में जो बिखराव नजर आ रहा है और जो इंदौर में हुआ, सूरत में हुआ, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं संजय सिंह, कंसल्टिंग एडिटर IANS, चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस, और शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी। चरण सिंह सापरा, कैंडिडेट्स कांग्रेस के कुछ बचे हुए हैं शर्मा शर्मी में और भरोसा उठ गया है कैंडिडेट्स का भी। आपने सुना अभी शिवराज सिंह चौहान को कहते हुए, क्या हो रहा है? आखिरी नामांकन भर के वापस कर लेते हैं जी। देखिए नगमा जी, ऐसा है जिस तरह से आपने और सारे देश ने देखा कि जो अक्षय बम है उसके साथ में बीजेपी के MLA, यानी जिस तरह से बॉडीगार्ड जाते हैं इस तरह से वो रमेश मंडोला साथ में गए और उनको गाड़ी में बिठा करके फिर कैलाश विजयवर्गीय जी गाड़ी में आए और इस तरह से जैसे एक किडनैपिंग होता है उस तरह से गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी का विवेक मर रहा है, यानी लोकतंत्र के अंदर ये ठोक तंत्र का भरोसा शुरू है। खत्म हो रहा है कांग्रेस पर। नहीं, जरा भी नहीं। ये मैं आपको खुद बताऊं, मैं इंदौर में ही हूं और मुझे पता है क्या सारी चीजें हुई है। एक 5 दिन पहले अक्षय बम के खिलाफ एक पुराना 17 साल पुराना 307 का एक केस था, उसको निकाला गया और उसके ऊपर 3-4 कलमें और लगाई गई हैं। उसको पिछले 4 दिनों के अंदर इस तरह से प्रेशराइज किया गया है, जिस तरह से पूरा गुंडा राज चलता है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रही है।
ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 1 इन्होंने 11 मार्च 2020 को किया था मध्य प्रदेश में, और ये ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। इसी तरह से चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव सारे देश ने देखा है। ये हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र आ गया है, शाह और तानाशाह की तानाशाही चल रही है। ये नॉर्थ कोरिया बन रहा है। सूरत में किस तरह से कैंडिडेचर विड्रॉ हुआ या डिस्क्वालीफाई हुआ, उसके पीछे 8 लोगों का विड्रॉल हुआ, ये तमाम सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा है। आपने कहा कि यहाँ पे तानाशाही है, नॉर्थ कोरिया बन रहा है। आपने कहा कि इनके खिलाफ कई मामले खोल दिए गए, इनके ऊपर दबाव बनाया गया, बीजेपी के नेता यहाँ पर इनके साथ आए जैसे बॉडीगार्ड आते हैं, तो दबाव है। ये शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है या डर है? जैसा चरणजीत सापरा कह रहे हैं कि डरा धमकाकर दबाव में कैंडिडेचर वापस करवाया जा रहा है। देखिए नगमा जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में तो विश्वास है ही है, लेकिन इससे ज्यादा जो डूबता हुआ जहाज कांग्रेस है वो एक मुख्य कारण है। मैं मानता हूं कि किसी भी डूबते हुए जहाज में कोई भी साथ नहीं रहना चाहेगा, और खास तौर पर जिस जहाज का पायलट राहुल गांधी जी जैसा हो तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से उन्हें उतारा जा रहा है सहारा, मैं मानता हूं कि अगर आप किसी जहाज में हैं और भगवान ना करे उसमें कुछ ऐसा हो जाए, वो डूबने वाला हो, तो आपको सारे की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी तरीके से जान बचाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे, अपनी चीजों को बचाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। लाइफ गार्ड बन रहे हैं या बॉडीगार्ड बन रहे हैं, बीजेपी के नेता साथ नजर आते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं गाड़ी में बैठकर। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर जहाज की बात है तो वहां भी लाइफ गार्ड आवश्यकता है, और अगर यहाँ पर कोई विचारधारा से प्रभावित होकर हमारी तरफ आना चाहता है, स्वागत है, कौन नहीं चाहेगा। बहुत सारे नेता पूर्व में नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए। पहली बात तो ये कि जिन कांति जी की वो बात कर रहे हैं वो लॉ पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे समाज सेवी परिवार से आते हैं, लगातार मुद्दे उठाते रहे। ये आज कहते हैं कि उनको डर लग गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा डर लगा जी? उनके ऊपर कौन से केसेस थे, उनके ऊपर कौन सी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात अलग है, वो बीजेपी में शामिल हुए। कैंडिडेचर वापस, नामांकन वापस लिया जा रहा है, जैसे कि सूरत इंदौर दोनों जगह पर देखा गया। तो अब यहाँ पर भी ये सवाल उठ रहा है। जी आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोल लेता हूँ। नहीं बोलिए, आप पूरा कर लीजिए। हम वही सूरत और इंदौर की बात में कर रहे हैं। हाँ, सूरत इंदौर नहीं, और ऐड कर लीजिए। रोहन गुप्ता, जिनको टिकट मिल गया था बावजूद उसके, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मुझे नहीं लड़ना। विश्वास नहीं है, लीडरशिप में विश्वास नहीं है, कैंडिडेचर में विश्वास नहीं है, पार्टी में विश्वास नहीं है। प्लीज बीच में नहीं, कैप्टन में विश्वास नहीं है उनको अपने। उनको पता है उनका कैप्टन हारा हुआ व्यक्ति है, उनको पता है वो किसी भी तरीके से जीत नहीं सकते, उनको पता है कि वहां पर समय बर्बाद करना बेकार है। और आपने जो कहा सिर्फ कैंडिडेटर का विषय नहीं है, मैं तो और बहुत सारे नाम लगा सकता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, जयवीर शेरगिल हो गए, अल्पेश ठाकुर हो गए, अरविंदर सिवलल्ली हो गए, आचार्य प्रमोद कृष्ण हो गए, किरण कुमार रेड्डी हो गए, प्रणीत कौर हो गए। पूरे कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो चुकी है, तो फिर कांग्रेस बीजेपी में फर्क जो है वो तो खत्म ही हो गया। मैं मानता हूं, अब वो तो कांग्रेस को देखना है ना। भाजपा हो गई है। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आप एक दूसरे को बाद में डिस्टर्ब कर लीजिएगा। ठीक है। शिवम, एक मिनट। शिवम त्यागी जी, आपने अपनी बात कही कि किसी को विश्वास नहीं है, जहाज डूब रहा है इसलिए लोग उतर गए हैं और उनको सहारा देना जो है वो भी ठीक है, और जब किसी को विश्वास ही नहीं रहा तो वो उस पार्टी में क्यों रहे? आपको क्या लगता है संजय जी, जिस तरह का इंदौर और सूरत में हुआ है, और वहां पर हमने जो पहले देखा था सूरत में, वो क्या इंदौर में भी दोहराया जाएगा कि कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया, जिन लोगों ने उनके सामने उनको नाम प्रस्तावित किया था वो लोग लापता हो गए, दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे वो भी बैठ गए और निर्विरोध चुनाव कोई जीत जाता है? अब ये सवाल है कि क्या यही लग रहा है कि यहाँ पे भी होने वाला है? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो मेरे ख्याल में आज इंदौर में आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, विड्रॉल का, तो शायद सूरत जैसा नहीं हुआ। सूरत में टेक्निकल कारणों से, क्योंकि उनके जो भी सिग्नेचर थे उन्होंने कहा कि हमारा सिग्नेचर नहीं है, वो बाद में वो जो लोग कहा जाता है लापता हो गए, उसका एक कोनोटेशन ये होता है कि कोई उनको लापता कर दिया गया, जैसे आज भी एक सापरा साहब बात कर रहे थे। मुश्किल यह है कि कांग्रेस की एक बड़ी भारी विडंबना है, वो एक शुतुरमुर्ग की कहानी होती है ऑस्ट्रिच की, कि आप सर जब जमीन में घुसा लिया तो लगता है कि वो डिनायल मोड वाली जो स्थिति है कांग्रेस की, उस डिनायल मोड से उनको बाहर निकलना होगा। उनके जो सर्वोपरि नेता संजय सिंह, एक बात इसमें जोड़ दूं, जो चरणजीत सिंह सापरा आरोप लगा रहे थे वो आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर इनके खिलाफ, जैसे ये कैंडिडेट जो थे इनके खिलाफ भी तमाम तरह के मामले निकाले गए या उन्हें डराया धमकाया गया और उन पर दबाव इतना था कि उन्हें अपने कैंडिडेचर वापस लेना पड़ा, तो ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करें, ये तो सही है जो भी खराब है, बट
ये जो आरोप है कि मजबूरी है वहां पर कैंडिडेट्स इसलिए लास्ट मोमेंट पे अपने, कि वाकई कांग्रेस में विश्वास खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये सत्य है कि बहुत सारे जगह कैंडिडेट कांग्रेस को सही नहीं मिल रहा है। मैं एक व्यक्ति को विशेष रूप से जानता हूं, नाम अभी नहीं ले रहा हूं, जो कांग्रेस के इस समय उम्मीदवार हैं। उनको एक दिन पहले कहा था वैसे ही कि आप चुनाव लड़िए, और वो बिल्कुल चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। उनका नाम अगले दिन देखा कि कांग्रेस की लिस्ट में सडनली आ गया। तो इस तरह के लोग अगर चुनाव के मैदान में जाएंगे जो सचमुच चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो वो समस्या होगी। दूसरी चीज ये है कि जो विश्वास की बात, मान लीजिए कि राहुल जी, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कोई किडनैप करके ले जाता है, कोई केस से डरा देता है, तो राहुल गांधी की जो बात है उनके पार्टी के लोगों तक नहीं पहुंच रही है, डरो मत। या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो राहुल जी को रिपीट करके कहते हैं डरो मत, वो बात उनके लोगों तक नहीं पहुंच रही। तब तो एक बड़ा भारी विश्वास का संकट कांग्रेस जन और उनके बीच में। अरविंदर सिंह लवली जो चीज कह रहे हैं वो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लीडरशिप के प्रति एक अविश्वास का जो भाव है, वो महाराष्ट्र में अशोक चौहान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अरविंदर सिंह लवली दिल्ली में कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। इस तरह की जब चीजें होती हैं, जब वो जिन चीजों को बात करते हैं कि कांग्रेस न अपने विश्वास पे खड़ी है, न कांग्रेस अपने साथियों के साथ खड़ी है, न कांग्रेस अपने लीडर्स के साथ खड़ी है, तो मतलब क्या होगा उस पार्टी का। इस डिनायल मोड में राहुल जी, अब बताइए, अमेठी से राहुल जी का कैंडिडेचर नहीं अनाउंस हो पा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो कोई बड़ी भारी सी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के तहत अंत में बिल्कुल वो अनाउंसमेंट होगा। तो ये उनके वर्कर्स, उनके काडर, उनके बाकी लोग, उनके सपोर्टर्स, उनके सिंपैथाइजर को एनर्जाइज नहीं करता है। और दूसरी, अरविंदर सिंह लवली की जो बीच में एक खबर आई, चरणजीत सिंह सापरा, यहाँ पर आप आरोप ये लगा जरूर रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है और आखिर में इस तरह से कैंडिडेचर वापस हो जाता है और नॉर्थ कोरिया बन गया। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, इसके और भी एक चुनाव के बीचों बीच आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये तो लगता है वो नाराज हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है, किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो कहीं अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है कांग्रेस में, वो एक समस्या है इस वक्त। देखिए नगमा जी, दिल्ली वाला मामला जो है वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली वाले मामले को आप इंदौर के मामले से मिक्स करके नहीं देख सकते। इंदौर के मामले से मैं नहीं, दिल्ली वाले मामले, मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ कि कांग्रेस के खेमे में ये अच्छी खबर इस वक्त नहीं है, इंडिया गठबंधन के लिए भी नहीं। बिल्कुल, देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना है और जब कुछ पार्टियों जो हमारी पार्टी पहले विरोधी रही है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है। उसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन होनी जरूरी है, ये मैं भी मानता हूँ। दिल्ली का विषय अलग है और ये इंदौर वाला विषय और सूरत वाला विषय अलग है। इंदौर और सूरत वाला विषय क्या है पता, कि जो आजादी की जंग में भी जो बहादुर थे वो जंग में गए, जो कायर थे वो संग में गए, जो डर जाते हैं ना वो संग में चले जाते हैं। अब अक्षय बम डर गया, वो फुसकी बम था तो डर गया, वो 307 का केस उसका निकाल दिया। और आपको डर नहीं, किस तरह के और भी बहुत लोग होंगे, तो उसके परिवार को खतरा हो गया। आपको डर नहीं है, आप कह रहे हैं वो डर गया, पर डर नहीं है कि इस तरह के हो सकता है और भी बहुत डरपोक लोग हो। तो आपके लिए तो ये बुरी खबर है ना कांग्रेस पार्टी के लिए। ये डर तो पूरे देश को है। ये सूरत और इंदौर तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। अगर जो सूरत और इंदौर में हुआ है, अगर इनकी 400 सीटें आ गई, ये 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, अगर 400 सीटें आ गई तो खुलेआम ये नॉर्थ कोरिया बनने वाला है। फिर तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते हैं, तो ये 1 नेशन 0 इलेक्शन हो जाएगा या 1 नेशन नो इलेक्शन हो जाएगा। ये वही करेंगे। तो यही तो हम आज जनता की अदालत में जाकर के बता रहे हैं कि भाई अगर 400 सीटें आ गई इनकी, तो इस देश के अंदर ना लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, शिवम आरक्षण बचेगा। कई तरह के आरोप हैं। आपको आपने सुना इनकी बात, सवाल के बजाय मैं आपसे ये जवाब चाहूंगी जो इन्होंने कहा है चरणजीत सिंह सापरा ने। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा समय दिया जाएगा प्लीज बोलने के लिए। मैं एक ही चीज को बार बार रीएम्फसाइज करना चाहता हूं कि चरण सिंह सापरा जी, जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि हम वो डर गए, जो बम है वो फूसी बम निकले। भाई एक चीज बताइए, हम तो 2 सीटों से आए हैं। आजादी के बाद से अगर जनसंघ की बात करूं और फिर उसके बाद भाजपा की बात करूं और आज 2024 में, हम तो नहीं डरे। आप लोगों ने देश को जेल भी बना दिया, पूरे देश में लोगों को जेल में भी डाल दिया, कलाकारों को जेल में भी डाल दिया, सब कुछ किया, हम तो नहीं डरे। आज आप डरने की बात करते हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी डर जा रहे हैं, आपकी पार्टी के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी आप कह रहे हैं कि डर जा रहे हैं, आपकी पार्टियों में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे आपके समय में वो भी डर जा रहे हैं।
सर कृपया करके जिन लोगों ने आपकी पार्टी में 3-3 जनरेशन तक सर्व किया हो, वो जुम्मा 4 दिन पहले जो पार्टियों में आए हैं और आकर कुछ बन गए हैं, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। ईडी, आईटी और सीबीआई का जो डर है, प्लीज अरे बीच में नहीं बोलना है। कौन बोलता है आपके बीच में? थापला जी कौन बोला आपके? चरणजीत जी एक बार आप उनको, शिवम त्यागी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया करके वही शतुमुर्ग वाली बात है, आंख खोलकर मत देखो कि जो पायलट है वो बिल्कुल खराब है। आंख खोलकर मत देखो कि लोगों को अपना भविष्य नहीं नजर आ रहा है पार्टियों में। आंख खोल के मत देखो कि मात्र 10 साल आप ऑपोजिशन में अभी हैं और 10 साल में आपके साथ कोई रहने को तैयार नहीं है। अगर यही होता और यही सत्ता का लालच होता तो भारतीय जनता पार्टी जब सालों साल सत्ता में नहीं रही, जनसंघ जब सत्ता में नहीं रहा, बावजूद उसके लोग जुड़े ना विचारधारा है, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, तो लोग छोड़कर जाएंगे ही। और जब तक कि अपने इस बात को देखिए, मेरे पास अब इतना वक्त है, आपने अपनी पूरी बात कही कि विचारधारा नहीं है, नियत और नीति नहीं है। चरणजीत सापरा, देखिए ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच बात यह है कि ईडी, आईटी, सीबीआई या और एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है या पुरजोर उपयोग जो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हेतु सेट करने के लिए कर रही है, वोटों की खेती के लिए कर रही है, ये सारी जनता के सामने है। इन्होंने जितने नाम लिए उसमें से 70% नाम ऐसे हैं जो ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से गए हुए हैं, और उसमें से कितने लोगों के तो केस भी वापस हो गए, कितने लोगों के केस आपने कहा सीबीआई के डर से हैं, बीजेपी का कहना है कि आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई नियत नहीं है, आप इसके लिए लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन चुनावों के बीचों बीच ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरत और इंदौर की बात पर हम ये बात कर रहे थे कि क्या आगे भी और जगहों पर भी ऐसा हो सकता है, और क्या बाकी कैंडिडेट्स भी अपना नाम वापस ले लेंगे। और कांग्रेस के खेमे के लिए एक बुरी खबर है जो आज इंदौर में भी हुआ।